तो आज अपन लोगों ने देखा डिग जिला। कौन सा जिला देखा? डिग जिला। डिग जिले की घोषणा 17 मार्च 2023 को होती है। सेम वही घोषणा, सारी चीजें वही रहेगी। मंत्रिमंडल मंजूरी देता है 4 अगस्त 2023 को और अधिसूचना जारी होती है 6 अगस्त 2023 को और यह लागू होता है 7 अगस्त 2023 को। उद्घाटनकर्ता की अगर बात की जाती है तो इसका उद्घाटन करता थे विश्वेंद्र सिंह। कौन थे? विश्वेंद्र सिंह, जो पर्यटन मंत्री थे उस वक्त। किस जिले को तोड़कर बनाया गया? तो आपको पता होना चाहिए, भरतपुर जिले को तोड़कर बनाया गया है। कौन से जिले को तोड़कर बनाया गया है? भरतपुर जिले को तोड़कर बनाया गया। अगर डिग की बात की जाती है तो ये संभाग रहेगा भरतपुर में, और सीमा की अगर बात की जाती है तो ये भरतपुर और अलवर दो राज्यों के साथ, दो जिलों के साथ सीमा बनाएगी। और इसी प्रकार यह दो राज्यों के साथ ही सीमा बनाएगा, एक तो हरियाणा और एक आपका उत्तर प्रदेश रहेगा। अब साथियों देखिए, इसके प्राचीन नाम की बात करते हैं। प्राचीन नाम इसका था दीर्घापुर। प्राचीन नाम क्या था? दीर्घापुर। उपनाम इसका जल महलों की नगरी से कहते हैं, फुवारों की नगरी से कहते हैं, 84 कोस ब्रिज प्रदेश इसको जाना जाता है इस नाम से भी। तो ये तो साथियों इसके हैं प्राचीन। कौन से हैं? प्राचीन। अब देखिए, ज्योग्राफिक दृष्टिकोण से देखें तो इस क्षेत्र की नदी है जिसका नाम है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी को लसवारी नदी भी कहते हैं, हम लोगों ने देखा अभी, और गराह नदी भी कहते हैं। अगर रूपारेल के अगर उद्गम की बात की जाती है तो कहाँ से उद्गम होता है? उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी तहसील, जिला अलवर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। साथियों ये पहले दो जिलों में बहती थी, अलवर और भरतपुर में, लेकिन अब ये 3 जिलों में बहती है, अलवर, डीग और भरतपुर। इसी रूपारेल नदी पर एक बांध बनाया गया है जिस बांध का नाम है सीकरी। क्या नाम है? सीकरी बांध बनाया गया है। डिग के जल महल इसी नदी के किनारे पर स्थित है। जैसे अगर हम लोग बात करें, देखिए सीकरी बांध यहाँ की सीकरी इसमें बनाया गया है और यहाँ इस बाउंड्री पर, इस बाउंड्री पर ये जल महल स्थित है। ठीक है। अब एक चीज और देखिए, अब हम लोग जो बात करते हैं, रूपारेल नदी का जो अंत होता है वो मोती झील भरतपुर में होता है। कहाँ होता है? मोती झील भरतपुर में होता है। इस मोती झील का निर्माण सूरजमल ने करवाया था। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं और इस झील में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर इस डीग क्षेत्र की अगर बात करते हैं, इसका प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो इसका प्रमुख नृत्य बम नृत्य है और बम का अर्थ होता है बड़ा नंगा। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहते हैं, ये तो सबको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, सबको पता है। लेकिन और क्या प्रभाव इसमें हुआ? तो साथियों मत्स्य संघ में अब 6 जिले हो चुके हैं। पहले 4 जिले हम लोग पढ़ते थे, अब कितने जिले पढ़ेंगे? 6 जिले। कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला कौन सा है? अलवर है, दूसरा भरतपुर है, तीसरा धौलपुर, नंबर 4 करौली, नंबर 5 डिग और नंबर 6 केकर, 3-4। तो अगर हम कहें मत्स्य संघ में क्या डिग प्रदेश है, तो मत्स्य संघ में डिग प्रदेश आता है। आगे देखिए, गोवंश प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, ये भी डिग में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? डिग में स्थापित किया गया है। अब आगे आ जाइए। अब गुड़गांव नहर पहले राजस्थान हरियाणा में भरतपुर जिले से वहां से गुजरती थी, लेकिन अब डिग को अलग करने के बाद में हम क्या देखेंगे? ये राजस्थान जो नहर है, ये गुड़गांव नहर है, ये गुड़गांव नहर राजस्थान और हरियाणा, राजस्थान के डिग जिले से ये गुड़गांव नहर निकलेगी। और आप देखिए आगे, अगर जल महल की बात की जाती है तो जल महल का जो निर्माण आरंभ किया था वो बदन सिंह ने किया था। किसने किया था? बदन सिंह ने किया था। और इसको जो पूर्ण करने का काम है वो महाराजा सूरजमल सिंह ने किया था और ये 1730 में किया था। अब एक चीज देखिए साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं, जो आप लोग देखिए कि सावन भादो महल कहाँ पर है? सावन भादो महल डीग कहाँ पर है? डीग में है। लेकिन इसी नाम की 3 चीजें और हैं जो अपने को कंफ्यूज कर सकती है, उसको हम लोग यही देख लेते हैं। देखिए, सावन भादो झील की अगर बात की जाती है,
देखिए महल तो हम लोगों ने देखा, महल तो डिग में है, लेकिन सावन भादो अगर झील की बात की जाती है, झील है अचलगढ़ में। कहां पर है? अचलगढ़ सिरोही में है। सावन भादो नहर परियोजना, अगर नहर परियोजना की बात की जाती है तो ये कोटा में जाता है। सावन भादो झरना, अगर ये झरना की अगर बात की जाती है तो ये जोधपुर में जाता है। कहाँ जाता है? जोधपुर में। अगर आपसे सावन भादो कढ़ाइयों की बात की जाती है तो ये देशनोक बीकानेर में जाता है। ये यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा इनको ध्यान से देख के चाहिएगा एग्जाम में। अगर बात की जाती है राजस्थान की प्रथम केसलेस पंचायत की, तो राजस्थान की जो प्रथम केसलेस पंचायत उसका नाम है राहर। राहर, क्या नाम है? राहर नाम है। अब साथियों आप ये देख रहे हैं कुंभेर जिला, सॉरी ये कुंभेर तहसील देख रहे हैं आप लोग, ये कुंभेर तहसील। इसका प्राचीन नाम कुबेरपुर था। क्या नाम था? कुबेरपुर था। इसकी स्थापना 1704 में जाट सरदार कुंभ के द्वारा की गई थी। कुंभेर दुर्ग इसी कुंभेर में पड़ता है जो भरतपुर शासकों की क्या रहती थी? राजधानी रहती थी। और इसी कुंभेर दुर्ग में एक मंदिर, एक महल और छोटा महल इसमें, जिसका नाम है किशोरी महल। क्या नाम है? किशोरी महल। अब साथियों एक चीज देखिए आप लोग यहाँ पे, अगर हम लोग इस डिग की बात करते हैं तो इसकी ये तो पूरा इसका ये पश्चिम, इसकी पश्चिमी सीमा की अगर बात की जाती है तो इसकी पश्चिमी सीमा अलवर से लगती है। किससे लगती है? अलवर से लगती है। इसकी पूर्वी सीमा की अगर बात की जाती है तो इसकी पूर्वी सीमा यूपी से लगती है। किससे लगती है? यूपी से लगती है। और उत्तर की अगर बात की जाती है तो उत्तर में इसकी सीमा हरियाणा से लगती है। किससे लगती है? हरियाणा से लगती है। और दक्षिण में अगर बात की जाती है, दक्षिण में, तो इसकी सीमा भरतपुर से लगती है। अगर साथियों अगर हम लोग देखते हैं तो डिग महल की सीमा 2 राज्यों से लगती है और 2 ही जिलों से लगती है। 2 राज्य कौन कौन से हो गए? हरियाणा और यूपी हो गए। और 2 जिलों की अगर बात की जाएगी तो कौन से हो जाएंगे? अलवर और भरतपुर हो जाएंगे। अब एक चीज देखिए साथियों, ये है आपके सामने जुरहरा। जुरहरा और कामा, ये जुरहरा और कामा एक उपखंड है। क्या है? ये एक उपखंड है। और ये जुरहरा और कामा एक तहसील प्रदेश भी है। नंबर 2 की अगर हम लोग बात करते हैं, जुनथर और डिग, ये दूसरा उपखंड है और इसकी दोनों की संयुक्त तहसील एक है। नंबर 3 की अगर बात की जाती है, कुंभेर और राहर, ये तीसरा उपखंड है और इनकी तहसील एक है। नंबर 4 की बात की जाती है तो आता है नगर। नगर अपने आप में एक पूरा उपखंड है और अपने आप में पूरी तहसील भी है। नंबर 4 की अगर बात की जाती है तो नंबर 4 बात की जाती है सीकरी। सीकरी अपने आप में उपखंड, अपने आप में उपखंड भी है, अपने आप में क्या है? ये उपखंड भी है और तहसील भी है। और नंबर आगे इसकी बात की जाती है पहाड़ी क्षेत्र की, ये भी अपने आप में उपखंड है। और ये नंबर 6 का क्या है? उपखंड है। अब इस प्रकार से देखिए हम लोग अगर देखें तो मुख्यतः दोबारा देखिए, जुरहरा कामा एक उपखंड ये है। और अगर जहांगीर इसकी अगर बात की जाए डिग प्रदेश की, डिग और जुनथर दूसरे उपखंड है। नंबर 3 उपखंड नगर है। नंबर 4 सीकरी है। नंबर 5 कुंभेर है और नंबर 6 पहाड़ी है। अगर हम लोग देखें तो इसकी जो तहसील बनाई गई है वो 6 तहसीलों में इसको पूरा क्या किया गया है? विभक्त किया गया है। अब एक चीज अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ का खनिज, मुख्य खनिज देखें तो यहाँ का मुख्य खनिज पत्थर है सफेद संगमरमर। कौन सा पत्थर है? सफेद संगमरमर, जो ये कामा तहसील से सर्वाधिक ये निकाला जाता है। साथियों ये था अपना डिग जिला और इसके बारे में अब हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए लिखते हैं अब इसको।